अगली है दोस्तों रिवर सिटी अलायंस। ये नाम से ही समझ गए होंगे, जो शहर नदियों के किनारे हैं उनने आपस में एक अलायंस बनाई है, एक ग्रुप बना लिया है। किसके लिए दोस्तों? सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, और ऐसे ही मुद्दों से देखो, हमने नदी और पानी को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर बहुत सारी स्कीम चला रखी है शहरों में, बहुत सारी स्कीम। वो सारी स्कीम का कन्वर्जेंस हो सके, अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो सके, बढ़िया तरीके से मॉनिटरिंग हो सके, सब जो लोग हैं, जितने भी शहर हैं जो नदियों के आसपास रहते हैं, वो सब एक चीज के ऊपर में सहमत हो सकें, इसके लिए एक नई अलायंस हुई है जिसका नाम है रिवर सिटी अलायंस। ये दो मंत्रालयों के बीच में अलायंस है और पहला ये हिस्टोरिक कदम है एक ऐसा, ठीक है, एक ऐतिहासिक कदम रहा है जिसमें दो मंत्रालय एक साथ आए हैं। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और दूसरा जो आया है इसमें दोस्तों दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। दोनों एक साथ आए हैं और दोनों ने एक साथ आके दोस्तों ये जो है रिवर सिटी अलायंस जो है इस समझौते को आगे बढ़ाया। इसके क्या क्या उद्देश्य होंगे वो सारी चीजें मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। रिवर सिटी अलायंस, सो नमामि गंगे वंगे, ये सारी चीजें इसी में आ रही हैं। देखो बहुत सारे इसके जो है प्रोग्राम है, चलिए सबको मैं बताऊंगा। सो बेसिकली बच्चों जीएस पेपर 2 से संबंधित है गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर। सो इट इज रिलेटेड टू जीएस पेपर 2। सवाल देखिए पहले, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर सिटी अलायंस। रिवर सिटी अलायंस के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं, पढ़ो और बताओ। पहला, द एम ऑफ द प्रोग्राम इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एक्शन रिसर्च फॉर प्रमोटिंग द सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट फॉर इंप्रूव्ड रिवर हेल्थ इन गंगा बेसिन एंड सिटी। पहला। दूसरा, इट इज इनिशिएटेड एंड मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ओनली। द वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन एंड प्लानिंग आर द की फोकस एरिया। ठीक है, कह रहा कि इसमें वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन और प्लानिंग जो है वो की फोकस एरिया रहेगा। अब कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। वैसे अभी आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको पता थोड़ी ना यार, अभी मैंने बताया थोड़ी ना। तो आपको क्या स्टेटमेंट बताना है दोस्तों? यू हैव टू टेल मी द करेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना, बताइए, देखते हैं इसमें। CDDCA सबका गलत है इसमें किसी का सही नहीं है, सबका गलत है, सबका गलत है क्योंकि आंसर ही गलत है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, मतलब आंसर ही गलत है यहाँ पे। अब बताओ क्या करोगे? सबका गलत है, नहीं सही में सबका गलत है। यहाँ पर देखो, इसमें देखो दूसरे में जल शक्ति मिनिस्ट्री है बट सिर्फ ओनली लिखा हुआ है ना। मैंने बताया जो ये ओनली शब्द होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। ओनली नहीं आएगा इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर भी आएगा। तो दो मंत्रालयों के बीच के द्वारा ये प्रोग्राम मैनेज किया जाएगा और इनिशिएट किया जाएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। आपने क्या पूछा? करेक्ट ना, तो पहली और तीसरी सही है और पहला तीसरा यहाँ कहीं दिया ही नहीं है, इसलिए करेक्ट करना पड़ेगा थर्ड, 1 एंड 3। तो सबका गलत था। अब पता चल गया मुझे तुम सिर्फ और सिर्फ तुक्के मारते हो और कुछ नहीं। मैं खुश हो जाता हूँ यार, मैं बच्चों को पता है यार, मैं राजी हो जाता हूँ। अब मुझे क्या पता तुम तुक्के पेल रहे हो यहाँ पे, है भाई। अरे यार ओहो हो, उपेंद्र कह रहे हैं कि मुझे पता था इसलिए मैंने आंसर ही नहीं दिया। बाय वाह, बहुत सही भाई, बहुत सही अब मुझे पता चल गया तुम तुक्के मारते हो और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं खुश हो जाता हूँ यार, इधर मैं यार बड़ा सही है यार, आजकल पढ़ रहे हैं क्या, क्या चक्कर है, सवाल का पता होता है इनको। मुझे क्या था तुम तुक्के पेलते हो बस, और कुछ नहीं है। अच्छा फटाफट एक बार लाइक करो यार, 15 लाइक लेके आने हैं, ठीक है। फटाफट 500 हो जाने हैं, जल्दी करो, 500 लाइक्स पहुंचने हैं अपने को, ठीक है। चलो अब इसको बता दिया मैंने सही जवाब क्या है, बाकी इसको पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो देखो अभी यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने आपका रिवर सिटी अलायंस लॉन्च की है। एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म रहेगा। ये रिवर सिटीज जो नदियां जो है, जो शहर नदियों के किनारे हैं, उनके लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म रहेगा ताकि वो अपनी सारी चीजें आके यहाँ डिस्कस कर सकें। क्या क्या डिस्कस कर सकें दोस्तों? एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें, सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सकें, अर्बन रिवर का जो शहरी नदियां हैं इनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सके। सो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए विचारों, चर्चा और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भारत में नदी शहर के लिए एक समर्पित मंच रिवर सिटी अलायंस, इसका शुभारंभ कर दिया है, ठीक है भाई। वाह, शुभारंभ हो गया, वाह 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 वाह, है ना। हाँ, पीआईबी की न्यूज है ये, पीआईबी की न्यूज है दोस्तों, ये पीआईबी की न्यूज है, ठीक है। तो ये शुभारंभ हो गया इसका।
पहली बार इस प्रकार की अलायंस है। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अलायंस इन द वर्ल्ड सिंबलाइजिंग द सक्सेसफुल पार्टनरशिप बिटवीन टू मिनिस्ट्रीज। दुनिया के अंदर में अब इस प्रकार की पहली साझेदारी है जिसमें भारत की दो मंत्रालय, दो मिनिस्ट्री जो है वो एक मंच पर आ रही हैं और सक्सेसफुली जो है इसको करते हो। इट इज अ सिंबल ऑफ द सक्सेसफुल पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड। पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये अलायंस किस पे फोकस करेगी दोस्तों? इट विल फोकस ऑन 3 ब्रॉड नेट थीम। 3 बड़े चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। पहला, नेटवर्किंग। एक नेटवर्क बनेगा, ठीक है, जितनी भी शहर है ना जो नदी के आसपास रहती हैं, अर्बन सिटीज, उनका एक नेटवर्क बनेगा जिसके माध्यम से वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया जाएगा और फिर टेक्निकल सपोर्ट पे। तो 3 मुद्दों पे ध्यान दिया जाएगा। गठबंधन के 3 व्यापक विषय होंगे। पहला है नेटवर्किंग, दूसरा है क्षमताओं का निर्माण सभी का, और तीसरा होगा तकनीकी सहायता। 3 मुद्दों पे काम होगा। द सेक्रेटेरिएट ऑफ द अलायंस विल बी सेट अप एट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर विद द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सपोर्ट। तो कह रहा है इसका जो सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, इसका सचिवालय जो है ना दोस्तों, वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका सचिवालय जो है वो आपका स्थापित किया जाएगा कहां पर? द सेक्रेटरी ऑफ अलायंस विल बी सेट अप इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, ठीक है, यहां पर किया जाएगा और एनएमसीजी की हेल्प ली जाएगी इसमें, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, ये तो पता ही होगा, इसकी सहायता ली जाएगी। बहुत बढ़िया बात है सर। कौन कौन सी सिटी पार्टिसिपेट कर रही है इसमें? जितने भी शहर, जितनी भी सिटी नदी के किनारे हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सर कौन कौन सी हैं? जैसे द पार्टिसिपेटिंग सिटीज इन द रिवर सिटीज अलायंस आर द देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, पटना, बहरमपुर, हुगली, ठीक है, ये सारी जो सिटी हैं, ये सब की सब जो नदी के किनारे हैं वो सब की सब इसके अंदर में इन्वॉल्व होंगी। तो अब देखो इन सब नदियों का क्या बन जाएगा? एक नेटवर्क नहीं बन जाएगा? इन सब, सॉरी नदियों कह रहा हूँ, इन सब जो है आपकी सिटीज़ का एक नेटवर्क बनेगा, कैपेसिटी बिल्ड होगी, ठीक है, और फिर नॉलेज भी यहाँ से आप क्या कर सकते हो दोस्तों? एक्सचेंज कर सकते हो। ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। रिवर लिंकिंग जो है आपका रिवर सिटीज़ अलायंस का ये उद्देश्य है। सर उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ द प्रोग्राम इज कैपेसिटी बिल्डिंग, अभी बात हुई है हमारी, एंड एक्शन रिसर्च फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट। सारे लोग क्या करते हैं, देखो ये जो शहर है जो नदियों के आसपास है, ऑब्वियस बात इनमें पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो इन नदियों से पूरी होती है और हो भी सकती है, ठीक है। तो हमें उस पानी का बढ़िया तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से हमें उस अर्बन वाटर मैनेजमेंट करना है फॉर इंप्रूव्ड रिवर हेल्थ इन द गंगा बेसिन एंड सिटीज, ठीक है। सो कार्यक्रम का उद्देश्य है गंगा बेसिन शहरों में बेहतर नदी स्वास्थ्य के लिए स्थायी शहरी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षमताओं का निर्माण करना और ये करना, यही इसका क्या है दोस्तों? काम है। दिस इज द बेसिक एम ऑफ दिस पर्टिकुलर। की फोकस एरिया क्या होगा? जो इसके जो मुख्य फोकस एरिया होंगे, पहला है वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन एंड प्लानिंग। पानी को ध्यान में रखना है आपको, तभी जाके शहर का डिजाइन करना है और फिर उस डिजाइन की उस योजना को इंप्लीमेंट करना है, पहला। दूसरा, अर्बन वाटर एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। आपको शहर के अंदर में जल दक्षता का ध्यान रखना है और जल का संरक्षण भी करना है। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, तो आपको ऐसा काम करना है जिससे पानी का बचाव हो, जिससे आप पानी को कम इस्तेमाल हो, वाटर कंजर्वेशन जिसका आप कर सको, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड लोकल रीयूज। आपको डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप सारी शहर का मतलब इन सारी सिटीज का एक जगह पे इकट्ठा करके आप वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हो, नहीं। आप अलग अलग जगहों पर डिसेंट्रलाइज वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाओ। जो गंदा पानी होता है शहर का जो आता है उसको साफ करो, स्वच्छ करो, ट्रीट करो, ठीक है, तब जाके नदियों में छोड़ो या उसको साफ करके दोबारा से शहर में इस्तेमाल करो। ये भी इसका उद्देश्य है। अर्बन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, जो शहर के अंदर में जो भू भाग में जो पानी उपस्थित है उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है। अर्बन वाटर बॉडीज लेक मैनेजमेंट, ठीक है, शहरी भूजल प्रबंधन, शहरी जल निकास और झील प्रबंधन, ये इस पे आपको ध्यान देना है। कन्वर्जेंस एफर्ट, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, क्या है ना कि हमने बहुत सारी स्कीम जो है लॉन्च कर रखी है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, अर्बन एरिया के ऊपर, सिटी डेवलपमेंट के ऊपर। इन सारी स्कीम को हमें कन्वर्ज करना है, ठीक है, सबके उद्देश्य को एक जगह लेके आना है, ये हमारा उद्देश्य है इसका। सो द इनिशिएटिव इज एम टू एंश्योर कन्वर्जेंस ऑफ द नमामि गंगे मिशन विद नेशनल फ्लैगशिप अर्बन मिशन। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रमुख शहरी मिशनों के साथ नमामि गंगे मिशन का भी अभिसरण सुनिश्चित करना है। पहला, अमृत सिटी, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन,
NULM, इन सबको हमें एक जगह कन्वर्ज कराना है ताकि इनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सके। अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान एट स्टेट और सिटी लेवल अक्रॉस द गंगा बेसिन स्टेट, ये भी हमें करना है। तो इन सारी स्कीम का हमें कन्वर्जेंस करना, अभिसरण करने का प्रयास जो है हमें यहां पर करना है। सर इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका महत्व क्या होगा? द रिवर अलायंस विल बी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द पीपल्स मूवमेंट। ये एक पीपल, लोगों का मूवमेंट, जैसे स्वच्छ भारत मूवमेंट है ना, क्या था? लोगों का मूवमेंट है ना, लोग स्वच्छता के लिए सब में बिहेवियरल चेंज आया, तो ये भी एक लोगों का मूवमेंट रहेगा, विच विल एंश्योर द एंगेजमेंट ऑफ पीपल विद द नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग द सेंस टू कंजर्व द रिसोर्सेज। इससे क्या होगा? एक लोगों का मूवमेंट होगा जिसके अंदर में हम लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के साथ में जो उनको बचाने में लोगों की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे और उनको हम एक भावना प्रदान करेंगे कि वो प्राकृतिक संसाधनों को क्या करें? बचाएं, सुरक्षित करें। The key intention of the alliance is to improve the river and map it with urban planning and development program। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य नदियों में सुधार करना और इसको शहरी नियोजन और विकास कार्यक्रम के द्वारा मैप करना, ये इसका महत्व रहेगा। This offer a platform, इसमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। सारे के सारे सिटीज जो है ना भाई, अलग अलग सबने कुछ काम करके देखा होगा। मान लो बनारस ने कुछ किया, पटना ने कुछ किया, बेगूसराय ने कुछ किया, अपने अपने सबने इनिशिएटिव लिए होंगे। अब किसी का फेल रहा होगा, किसी का सक्सेसफुल रहा होगा। जिसका फेल रहा होगा वो फेलियर से सीखेगा, जिसका सक्सेसफुल रहा होगा वो अपनी सक्सेस की स्टोरी आगे शेयर करेगा सबके साथ। तो ये इसका क्या होगा दोस्तों? उद्देश्य होगा। द अलायंस कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टुवर्ड मिनिमाइजिंग द वाटर फुटप्रिंट। इससे क्या होगा? हमारे शहर के अंदर जो हमारे वाटर फुटप्रिंट है वो मिनिमाइज होंगे। पॉल्यूशन जो है हमारी जो नदियों में जा रहा है वो कम होगा। बहुत सारा जो है यहां से हमें इस प्रकार के जो फायदे होंगे वो होंगे। इस इनिशिएटिव के अंदर में जो हमारी नेशनल पॉलिसी है विद रिवर रिलेटेड डायरेक्टिव्स, उनको हम अडेप्ट कर सकते हैं और हम अर्बन रिवर मैनेजमेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं। दिस विल एम्पावर द गवर्नेंस ऑफ रिवर सिटीज एंड हेल्प देम इन अट्रैक्टिंग एक्सटर्नल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। हम बाहर देश की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी नदियों के प्रबंधन में लेके आ सकते हैं। ड्यूरिंग द लॉन्च स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क वाज एग्जाम्पलीफाइड विच फोकस ऑन द सिटीज एंड रिवर। अभी जब हो रहा था ना, लॉन्च हो रहा था, तो भारत की और जो डेनमार्क की जो पार्टनरशिप है उसका उदाहरण दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों टॉपिक। तो बेसिकली जो हमारी जो शहर के आसपास जो नदियाँ हैं ना, नदियों के आसपास जो शहर है उनका एक हम नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, उनका हम एक नेटवर्क बना रहे हैं। और नेटवर्क क्यों बना रहे हैं? उससे बहुत सारे फायदे होंगे। अर्बन रिवर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट होगा, पॉल्यूशन जो है वो हम कम कर पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना पाएंगे, डेटाबेस बना पाएंगे, कैपेसिटी बिल्ड कर पाएंगे, एक प्लेटफॉर्म बना पाएंगे। बहुत सारे इसके जो है लाभ होंगे, बहुत सारे जो इसके फायदे होंगे। चलिए, रिलेटेड सर्च में बताया मैंने दोस्तों, रिलेटेड सर्च में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहिए, जैसे कैच द रेन, ये वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, इसके अलावा नमामि गंगे। सो दीज आर द प्रोग्राम यू हैव टू लुक फॉर इज। ठीक है, ये तीनों प्रोग्राम हैं जो आपको पता होना चाहिए, कैच द रेन, स्वच्छ भारत मिशन एंड नमामि गंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सर वाटर फुटप्रिंट क्या होता है? देखो देबू, वाटर फुटप्रिंट का मतलब है कि पानी का जो सही इस्तेमाल होगा। ठीक है, नकारात्मक इस्तेमाल नहीं होगा, ये इसका सही मतलब है। वाटर फुटप्रिंट जो हमारे कम होंगे, पानी की ज़रूरतें हमारी जो है ना वो कम होंगी। अगर हम रिवर का अच्छे से मैनेज कर पाएंगे ना, तो पानी की जो ज़रूरतें हैं हमारी एक्सेसिव, वो हमारी क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। प्री में दोस्तों अबाउट रिवर सिटी अलायंस, ऐसे ही इसको बारे में पूछ सकता है कि बताओ ये रिवर सिटी अलायंस क्या है। फोकस एरिया कौन कौन से हैं इसके, व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव की मुख्य बातें क्या हैं, इसका महत्व क्या है और इसका पर्पस क्या है। सो दीज आर द टॉपिक विच कैन बी आस्क्ड टू यू इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो प्रीलिम्स में ये सारी चीजें जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ये सवाल था तो मैंने बता दिया था दोस्तों, इसके अंदर में दोनों गलत है। वैसे ये स्टेटमेंट गलत है हमारी, बट पहली सही है और तीसरी सही है। तो सी को हम कर देते हैं 1 और 3, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 1 और 3 करेंगे तो वो सही होगा, बाकी गलत है इसमें। मेंस पे भी सवाल दिया है मैंने इस पे दोस्तों, रिवर इंटरलिंकिंग पे सवाल दिया है। तो रिवर सिटी अलायंस प्रोजेक्ट था। अब रिवर इंटरलिंकिंग की बात हम कई बार कर चुके हैं, तो रिवर इंटरलिंकिंग पे मैंने आपका मेंस का सवाल दे दिया है। अब इसके ऊपर भी आंसर राइटिंग करेंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। विल डू द आंसर राइटिंग ऑन दिस टॉपिक एज वेल। ठीक है, बट ये कब करेंगे? व्हेन, वेयर का तो बता सकता हूँ, कब करेंगे? ये करेंगे हम अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। अब ये व्हेन का जवाब नहीं है मेरे पास। ठीक है,
तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मेरे टेलीग्राम t.me/सुमित राठी UPSC, ठीक है। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, और जुड़ जाइए मेरे से, ठीक है। तो वहाँ पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो ये हो गया, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डन, आगे बढ़ेंगे। तो सवाल तो देख लो क्या है, रिवर इंटरलिंकिंग, ठीक है, द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैन प्रोवाइड वाइबल सॉल्यूशन टू द मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राउट्स, फ्लड एंड इंटरप्टेड नेविगेशन, क्रिटिकली एनालिसिस। नदियों को आपस में जोड़ने से हम बहुत प्रकार की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, जैसे सूखा, बाढ़, ठीक है, बाधित नौवहन, बहुत सारे बहुआयामी जो अंतर संबंधित समस्याएं हैं ना, उनका हम एक व्यवहारिक समाधान जो है वो मिल जाएगा अगर हम नदियों को आपस में जोड़ दें तो। इसी की आपको एक समालोचनात्मक जांच करनी है, ठीक है। क्रिटिकली आपको क्या करना है, इसको एनालाइज करना है, ठीक है। तो आपको क्रिटिकली इसको एनालाइज करना है। दिस इज द मेन क्वेश्चन कि नदियों के जोड़ने से हमें बहुत फायदे होंगे, जैसे ड्राउट के अंदर सूखा पड़ने में फायदा मिलेगा, बाढ़ में फायदा होगा, ठीक है, इंटरप्टेड नेविगेशन। तो इसी को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये GS का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, 1 साल, 2 साल और 3 साल का ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।